हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट सब्जेक्ट के फर्स्ट टॉपिक एसिड बेसिस एंड बफर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इनकी डिफिनीशंस क्या होती हैं। एसिड की डिफिनीशन की बात करें तो एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच आर डिजॉल्व्ड इन वाटर गिव हाइड्रोजन आयन। एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें जल में घोलने पर हमको हाइड्रोजन आयन देते हैं। और इसके अलावा एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स। जो एसिड होते हैं वो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, ये H+ आयन्स को डोनेट करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में अगर हम हाइड्रोजन क्लोराइड को डिजॉल्व करते हैं यानी कि जल में घोल देते हैं, पानी में घोल देते हैं, तो ये सेपरेट हो जाता है दो आयन्स में। पहला जो आयन देगा वो हमको पॉजिटिव आयन यानी कि H+ आयन, और दूसरा हमारा आयन होगा निगेटिव क्लोराइड आयन। ये हमको H+ और Cl- आयन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। H+ डोनेट कर रहा है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड H+ आयन डोनेट कर रहा है, तो इसका मतलब HCl जो है वो हमारा एसिड्स है। अब हम बात करते हैं बेस की डिफिनीशन के बारे में। तो बेस आर दो सब्सटेंस विच आर डिजॉल्व इन वाटर गिव हाइड्रोक्साइड आयन। बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो जल में घुलने के बाद हमको हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। इसके अलावा बेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। जो बेस होते हैं वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, H+ आयन को ये गेन करेंगे यानी कि एक्सेप्ट करेंगे। ये एसिड का अपोजिट है। जो एसिड था हमारा वो प्रोटॉन को डोनेट कर रहा था, और ये बेस है हमारा प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। अब हम बात करते हैं इससे एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल में अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोल देते हैं तो ये सेपरेट हो जाता है, यानी कि ये दो आयन में सेपरेट हो जाएगा, Na+ आयन और COH- आयन में। जैसा कि हम रिएक्शन में देख सकते हैं, NaOH यानी कि NaOH को हम जल में घोल देते हैं H2O में। अगर हम इसको घोल देते हैं तो Na+ और OH आयन माइनस में OH- आयन में सेपरेट हो जाता है। जो Na+ है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, OH पे हाइड्रोक्साइड पे हमारा माइनस चार्ज है। हाइड्रोक्साइड आयन में ये ब्रेक डाउन हो रहा है, इसका मतलब जो हमारा NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो हमारा बेस है। अब हम बात करते हैं बफर सोल्यूशन के बारे में। तो बफर इज एन एक्वस सोल्यूशन, दे आर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स साल्ट और अ वीक बेस एंड इट्स साल्ट। बफर ऐसे एक्वस सोल्यूशन होते हैं जो कि मिले होते हैं, जो कि कंसिस्ट करते हैं या फिर जिसमें मिले होते हैं वीक एसिड एंड इट्स साल्ट, या फिर वीक एसिड इट्स साल्ट मिले होगा, या फिर ऐसा सोल्यूशन होगा जिसमें वीक बेस एंड इट्स साल्ट, या फिर वीक बेस होगा और उसका एक साल्ट मिला होगा। ऐसे सोल्यूशन को हम बफर सोल्यूशन कहते हैं। इट्स पीएच चेंज, इनका पीएच चेंज हो जाता है जब इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एडेड, जब इसमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ऐड कर दें हम स्ट्रॉन्ग बेस या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड को। एग्जाम्पल की बात करें तो ये हमारे दो एग्जाम्पल हैं, CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट। इसके दो एग्जाम्पल दिए हैं बफर के। बफर आर द टू टाइप। जो हमारे बफर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला है हमारा एसिटिक बफर और दूसरा है बेसिक बफर। तो अब हम इसकी भी डिफिनीशन की बात करें। बेसिक बफर जो होते हैं, एसिटिक बफर जो होते हैं, सोल्यूशन ऑफ एसिटिक बफर की डिफिनीशन देखें तो हम सोल्यूशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अ वीक एसिड एंड इट्स साल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये ऐसे सोल्यूशन होते हैं, ये ऐसे सोल्यूशन का मिक्सचर होता है जिसमें कि वीक एसिड और उसका एक साल्ट होगा, साथ में एक स्ट्रॉन्ग बेस भी होगा। एग्जाम्पल होगा एसिटिक एसिड, ये एक वीक एसिड है, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है और उसका एक साल्ट सोडियम एसीटेट उसका एक साल्ट है। अब हम बात करते हैं बेसिक बफर की डिफिनीशन के बारे में। तो बेसिक बफर की डिफिनीशन है सोल्यूशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अ वीक बेस एंड इट्स साल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिसमें मिला होता है वीक बेस और उसका साल्ट विद साथ में उसका एक स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक वीक बेस है और उसका एक साल्ट अमोनियम क्लोराइड।